चंचल हे मन कृष्ण प्रमाथि बलवृद्धम तस्याहम निग्रहम वायोरीव सुदुष्करम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने आप सबके प्यारे चैनल ज्ञान तुल्य में। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी मन निर्मल स्वच्छ शांत, अगर शुद्ध मन हो, साफ मन हो तो भगवान भी आपके पीछे हो जाते हैं। अर्थात मन में मैल ना हो तो कोई भी आपके पीछे होता है। यानी आपने ब्रह्मत्व को पा लिया, आपने ज्ञान पा लिया, आप बिल्कुल साफ सुथरे हो गए, स्वच्छ मन निर्मल मन सब कुछ है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। चंचल हे मन कृष्ण प्रमाथि बलवृद्धम तस्याहम निग्रह मने वायोरीव सुदुष्करम। इसमें भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, हे माधव, हे सखा, हे मित्र, हे केशव, हे मधुसूदन, मन बड़ा ही चंचल है, प्रमथन है, दृढ़ है, बलवान है। इसको वश में करना मैं वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन मानता हूं। बिल्कुल सही बात है। जब हम आप लोग पढ़ते हैं, बैठते हैं, कहीं यार दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं, हमारा मन भी कहीं ना कहीं चल रहा होता है, कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि ये मन का स्वभाव है, चंचलता। चंचल ही मन है कृष्ण है। मन से ही, स्वभाव से ही मन चंचल है, स्थिर नहीं रहता, प्रमथनम, एक जगह बैठ के रह ही नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है कि इसको मैं अगर इसीलिए वो भगवान कृष्ण से पूछता है कि मैं इसको कैसे वश में करूं। दोस्तों, जितने भी गीता में श्लोक अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछे हैं, तो वो केवल अर्जुन ने नहीं पूछे हैं, वो संपूर्ण मानव जाति ने पूछे हुए हैं, पूरे कायनात ने पूछे हुए हैं, सब ने पूछे हुए हैं। क्योंकि वो सारे के सारे प्रश्न इंसानों की ओर से, मनुष्यों की ओर से, आम मनुष्यों की ओर से थे, जिसका उत्तर देना भगवान कृष्ण के लिए अति आवश्यक था, ताकि आने वाली पीढ़ियां, मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग कुछ तो सीख सकें। तो इसके जवाब में, उत्तर में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? हे महाबाहो, हे अर्जुन, हे मित्र, हे सखा। ऐसा नहीं है। इसके उत्तर में, इसके जवाब में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? हे महाबाहो, हे अर्जुन, हे गांडीवधारी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मन बहुत चंचल है, दृढ़ है, बलवान है, लेकिन इसे जीतना असंभव नहीं है। इसे जीता जा सकता है। कैसे? इसे अभ्यास से, वैराग्य से जीता जा सकता है। अभ्यास क्या है? यहां अभ्यास है, अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, हाउ टू इंप्रूव कंसंट्रेशन। आप अपने कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं, आसपास से ध्यान हटा करके एक जगह आप कैसे लाएं। जब आप एकाग्र हो जाते हो, आसपास से सारा का सारा ध्यान एकाग्र करके एक जगह लेकर के आते हो, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आती है ध्यान, उसके बाद आती है योग की विधि। ध्यान, योग और वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है तटस्थ, सब कुछ त्याग देना। त्याग नहीं शरीर त्याग देना, नहीं, अपनी कुरीतियों को, मन को, सारी इंद्रियों को वश में कर दिया, वो वैराग्य है। आप यहां हैं और यहां हैं भी नहीं। जैसे, इसे साधारण शब्दों में समझिए, हमारे टॉपर्स होते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज के हों, चाहे मेडिकल एग्जामिनेशंस के हों, चाहे इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस के हों, उनमें और मुझ में और बाकियों में क्या अंतर है? हम आम आदमी हैं सारे के सारे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कुछ हद तक मन को वश में किया हुआ है अभ्यास के द्वारा। उनकी कंसंट्रेशन हमारी कंसंट्रेशन से कहीं ज्यादा है। वो एक समय में एक काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए टॉपर हैं। इसीलिए कोई सिविल सर्विसेज टॉप करता है। हजारों लाखों विद्यार्थी सिविल सर्विसेज का पेपर देते हैं, हम भी देते हैं, आपने भी दिए होंगे, हम में से बहुतों ने नीट के पेपर दिए होंगे, IIT के पेपर दिए होंगे, लेकिन सफलता चुनिंदा बच्चों को ही क्यों मिलती है? उसका भी यही कारण है कि वो अपने चंचल मन को वश में करते हैं, इसीलिए तो वो सफल होते हैं। अन्यथा हम में और उनमें कोई खास फर्क नहीं है। उनके पास भी वही दो आंखें हैं जो हमारे पास हैं, हमारे पास वही मुंह है, वही आंख, नाक, कान। जो भी इंसान इस धरती पर कोई भी महान कार्य करता है, वो हमारी तरह ही आम आदमी होता है। बस उसमें जुनून होता है, कुछ पाने की, कुछ करने की चाहत होती है।
तो इसीलिए भगवान कृष्ण उसको कहते हैं अर्जुन को कि हे महाबाहो, ऐसा नहीं है कि मन को जीता नहीं जा सकता है, बिल्कुल जीता जा सकता है, लेकिन अभ्यास जरूरी है, वैराग्य जरूरी है। इसलिए प्यारा दोस्तों, बच्चों, आप भी बार बार अभ्यास करें, डट के पढ़ें, खूब लिखें, जो आपकी कमजोरी है उसका बार बार अभ्यास करें, अपने सपनों को जिए। इससे पहले कि आप जीवन में किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए काम करें, सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को जीने के लिए जिए। जिंदगी में खुशी ज्यादा जरूरी है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा सोचिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही छोटी छोटी बातों को लेकर के। हम आते रहेंगे। धन्यवाद।